शिव महिमा, माँ आदिशक्ति पार्वती की महिमा। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्रखंड के पार्वती खंड में उद्धृत किया हुआ यह प्रसंग है। कन्या पार्वती मन ही मन श्री भगवान शिव को अपना पति मान चुकी है, परंतु ये तो मन की बात हुई, अपनी इच्छाओं की बात हुई। अभी तो यह एक कुमारी है, कन्या है कि जो परम सौभाग्य की कांक्षा धरती है, श्री सौभाग्य की कांक्षिणी है। वह अपनी कांक्षा को वास्तविक रूप में ढालने के लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। कठोर तपस्या का मार्ग अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि वह तो श्री है, साक्षात भगवान। वह श्री जो कि वह शिव है, अर्थात वह सफलता, वह यशस्वी है शिव, जो ऊपर ऊपर से तो अत्यंत दुष्कर लगती है, कठिन लगती है, प्राप्त करने के लिए अत्यंत असाध्य लगती है। ऐसी यह श्री, हमारा यह छोटा सा कन्या पार्वती रूपी मन हृदय में उस शिव की कांक्षा तो करता है, और उस कांक्षा के साथ अगर प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है, उसी ध्येय को, केवल उसी ध्येय को मन में रखकर उसी पथ पर चलते चलते उसका ध्यान करता है, तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। आइए सुनते हैं माँ आदिशक्ति पार्वती की उन्होंने जो तप किया, कठोर तप किया, उस तप की महिमा। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिताया तृतीये पार्वती खंडे पार्वती तपोवर्णनम नाम द्वाविंशो अध्यायः। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती तपस्या वर्णन नामक 22वां अध्याय शुरू करते हैं। महादिशक्ति पार्वती की तपस्या एवं उस तपस्या का प्रभाव का वर्णन। ब्रह्मा जी आगे की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मोवाच त्वयि देव मुने आते पार्वती हृष्टमानसा तपसाध्यं हरं मेदे तपोर्थं मन आदधे ततः सख्यौ समादाय जयां च विजयां तथा मातरं पितरं चैव सखीभ्यां पर्यपृच्छत। हे देवर्षि, आपके वहां से चले जाने पर पार्वती जो अभी प्रसन्न चित्त हो गई है, उन्होंने मन ही मन शिव जी को, भगवान शिव को अपना पति मानकर उन्हें तपस्या से ही साध्य माना। उन्हें प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा ही उन्होंने अपना मन बना लिया। तदनंतर पार्वती ने, उस कुमारी ने अपनी दोनों सखिया जया एवं विजया, ये दो सखियों के द्वारा अपनी माता मेना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी।
प्रथमं पितरं गत्वा हिमवन्तं नगेश्वरं पर्यपृच्छत् सुप्रणम्य विनयेन समन्विता। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें पूछा, सख्या व चतुः सखिया ने, पार्वती की सखियों ने कहा, हिमवन् श्रूयतां पुत्री वचनं कथ्यते अधुना सा स्वयं चैव देहस्य रूपस्यापि तथा पुनः भवतो हि कुलस्यास्य साफल्यं कर्तुमिच्छति तपसा साधनीयो असौ नान्यथा दृश्यतां व्रजेत। हे पर्वतराज, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाहती है, आप उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने व्यक्तित्व द्वारा तथा अपने कुल को भगवान शिव की, भगवान शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती है। ये ऐसे कठिन शंकर, जटिल शंकर सिर्फ तपस्या से ही साध्य है। अन्य उपायों से उनका दर्शन संभव ही नहीं। तस्माच्च पर्वत श्रेष्ठ देहाज्ञां भवताधुना तपः करोतु गिरिजा वनं गत्वेति सादरम्। हे गिरिराज, इसलिए आपको इसी समय कन्या पार्वती को तप करने की आज्ञा प्रदान करनी चाहिए, जिससे यह गिरिजा पार्वती वन में जाकर आदर पूर्वक तपस्या कर सकती है। ब्रह्मा जी आगे की कहानी सुनाते हैं। ब्रह्मोवाच इत्येवं च तदा पृष्ट सखिभ्यां मुनिसत्तं पार्वत्या सुविचार्याथ गिरिराजो अब्रवीदिदम्। हे मुनिश्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर, आज्ञा मांगने पर गिरिराज भली भांति सोच में पड़ गए। विचार करने के उपरांत वह कहने लगे। हिमालय उवाच, हिमालय कहते हैं, मह्यं च रोचते अत्यर्थं मेनायै रुच्यतां पुनः यथा इदं भवितव्यं च किमतः परम् उत्तमम्। साफल्यं तु मदीयस्य कुलस्य च न संशयः मात्रे तु रुच्यते चेद्वै ततः शुभतरं नु किम्। हिमवंत पर्वत कहते हैं, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि कन्या पार्वती की माता को
अगर यह बात अच्छी लगती है तो ऐसा ही होना चाहिए। हमारी दोनों की इसमें आज्ञा होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि पार्वती की माता को यह बात रुचिकर लगे, अच्छी लगे, तो इसमें हम तथा हमारे कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। और इससे बढ़कर और शुभ कारक कौन सी उत्तम बात हो सकती है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्येवं वचनं पित्रा प्रोक्तं श्रुत्वा तु ते तदा जग्मतु मातरं सख्यौ तदा ज्ञप्ते तया सह गत्वा तु मातरं तस्याः पार्वत्यास्ते च नारद सुप्रणम्य करो बध्वो चतुर्वचनम् आदरात्। इस प्रकार दोनों सखिया पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती की माता के पास गए उनकी आज्ञा लेने के लिए। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम किया उन दोनों ने हाथ जोड़कर, और उनसे आदर पूर्वक ये दोनों सखिया कहने लगी। सख्या उचतहु, सखिया कहती है, मातस्त्वं वचनं पुत्र्याः शृणु देवी नमोस्तुते सुप्रसन्नतया तद्वै श्रुत्वा कर्तुमिहार्हसि तप्तु कामा तु ते पुत्री शिवार्थं परमं तपः प्राप्तानुज्ञा पितुश्चैव तुभ्यं च परिपृच्छति। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे मातः, आप कन्या पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री भगवान शिव को अपना पति मान चुकी है मन ही मन, और उन्हें प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है। इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है। अब हम आपसे पूछ रही हैं, इयं स्वरूप साफल्यं कर्तुकामा पतिव्रते त्वदाज्ञया यदि जायेत तप्यते च तथा तपः। हे माता, आप भी तो पतिव्रता है। हे पतिव्रता माँ, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को, अपने व्यक्तित्व को सफल बनाने के लिए यह तपस्या करना चाहती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो ही यह इसके लिए संभव है, तो ही यह कन्या तपस्या कर सकती है। ब्रह्मा जी आगे की कहानी बताते हैं। ब्रह्मोवाच, इत्युक्त्वा च ततः सख्यौ तूष्णीमास्तां मुनीश्वर नाङ्गी चकार मेनासा तद्वाक्यं खिन्नमानसा। ततः सा पार्वती प्राह
स्वयमेवार्थ मातरं करौ बद्ध्वा विनीतात्मा स्मृत्वा शिव पदाम्बुजम्। हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखिया शांत हो गई, चुप हो गई। माता मीना यह बात सुनते ही खिन्न हो गई, दुखी मन वाली हो गई और उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिवजी के चरण कमलों का ध्यान हाथ जोड़कर करके तब कन्या पार्वती ने अपने मन ही मन में भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करना शुरू कर दिया। हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर उसी ध्यान में अवस्थित होकर माता से कहने लगी पार्वती। पार्वत्युवाच, मां आदिशक्ति पार्वती कहती है, मातस्तप्तुं गमिष्यामि प्रातः प्राप्तुं महेश्वरम् अनुजानीहि मां गन्तुं तपसे अद्य तपोवनम्। हे मातः, मैं श्री महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल को ही तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कर दीजिए। पार्वती थोड़े हठ में बोली। ब्रह्मा जी ने बताया आगे। ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचः पुत्र्या मीना दुःखमुपागता सोपाहूय तदा पुत्रीम् उवाच विकला सती। पुत्री की यह बात सुनकर माता मीना दुखी हो गई, विकल हो गई और इसी अवस्था में अपनी पुत्री को उन्होंने पास बुलाया और उसे वह कहने लगी। मीनोवाच, मीना कहती है, माता कहती है, दुखितासी शिवे पुत्री तपस्तप्तुं पुरा यदि तपश्चर गृहे अद्य त्वं न बहिर्गच्छ पार्वती। कुत्र यासि तपः कर्तुं देवासते गृहे मम तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विविधानि च। हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करनी चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। तुम्हें तो पता ही है, मेरे घर में, हमारे घर में तो सभी देवता विद्यमान है, सभी देवता इसी घर में विराजमान है, सभी तीर्थ समस्त क्षेत्र इसी घर में विद्यमान है, तो तुम्हें तप करने के लिए अन्यत्र कहाँ जाने की आवश्यकता है? क्यों जा रही हो बाहर वन में? कर्तव्यो न हठः पुत्री गन्तव्यं न बहिः क्वचित् साधितं किं त्वया पूर्वं पुनः किं साधयिष्यसि। शरीरं कोमलं वत्से तपस्तु कठिनं महत् एवस्मात् तु
त्वया कार्यं तपो अत्र न बहिर्व्रज। हे पुत्री, तुम हठ मत करो और न तो कहीं तुम बाहर जाओ। तुमने पहले भी ये सब करके क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगे ये सब करके? हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है, सुकोमल है तुम्हारा शरीर, और तपस्या तो बड़ा कठिन दुष्कर कार्य है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम यही तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। स्त्रीणां तपोवनगर्तिनर श्रुता कामनार्थिनी तस्मात् त्वं पुत्रीमा कार्षिस्तपोर्थं गमनं प्रति। मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों को वन में जाने की बात तो मैंने कभी सुनी नहीं अभी तक। इसलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार भी मत करो। ब्रह्मा जी आगे की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मोवाच इत्येवं बहुधा पुत्री तन्मात्रा विनवारिता संवेदेन सुखं किंचित् विनाराध्य महेश्वरम्। तपो निषिद्धा तपसेवनं गन्तुं च मेनया हेतुना तेन सोमेति सह उमेति नाम प्राप्त शिवा तदा। इस प्रकार उनकी माता ने तो अनेक प्रकार से अपनी पुत्री को वन जाने के लिए मना कर दिया, किंतु शंकर जी की, भगवान शिव की आराधना के बिना उस कन्या पार्वती को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उनका मन उनके सिवा अशांत हो गया, शांति ही नहीं मिली उन्हें। माता मीना ने बार बार तपस्या के निमित्त वन जाने के लिए उन्हें रोका। उन्हें कहा, नहीं हे शिवे, नहीं हे कन्या, नहीं, तुम्हें वन में नहीं जाना है। इसी कारण शिवा ने उमा ये नाम प्राप्त किया। उमा अर्थात माया ने नहीं। हे पार्वती, नहीं, माया ने नहीं, वन के लिए तुम्हें नहीं जाना है। अथ ताम दुखिताम ज्ञात्वा मीना शैलप्रिया शिवां निदेशं साददौ तस्याः पार्वत्यास्तपसे मुने माथुराज्ञां च सम्प्राप्य सुरता मुनिसक्तं ततः स्वान्ते सुखं लेभे पार्वती स्मृत शंकरा। हे मुने, इसके पश्चात तपस्या की अनुमति नहीं मिली शिवा को, पार्वती को। अनुमति न मिलने के कारण कन्या पार्वती अत्यंत दुखी हो गई और अपनी कन्या मन ही मन दुखी हो गई है। अपनी पुत्री अगर दुखी है मन में, तो इससे बड़ा दुख माता के लिए क्या हो सकता है। और उसी दुख को जानकर, उसके दुख को मन ही मन में उसका एहसास कर कर उस शैलप्रिया मीना ने, उस माता मीना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर ही दी थी। ऐसा कोमल मन होता है माता का। हे मुनि श्रेष्ठ,
माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली, व्रत करने में अत्यंत श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ ऐसी कन्या भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। तभी थोड़ी सी जाके उनके मन को सुख की लहर छू गई, सुख थोड़ा सा मिल गया। मातरम पितरम साथ प्रणिपत्य मुदा शिवा सखिभ्यां च शिवं स्मृत्वा तपस्तप्तुं समुद्गता हित्वा मतान्यनेकानि वस्त्राणि विविधानि च वल्कलानि धृतान्याशु मौजिं बद्ध्वा तु शोभना। तदनंतर कन्या गिरिजा ने माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर भगवान शिव का स्मरण करके तपस्या करने के लिए कन्या वन की ओर चल पड़ी। उन्होंने जाते जाते जाने के समय अनेक प्रकार के विचारों, अनेक प्रकार की उनकी प्रिय वस्तु जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, प्रिय लगती थी, तथा नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार, उन सभी का जो उन्हें पहले अत्यंत उनको उसमें रुचि थी, उन सब का परित्याग कर एक तपस्वी की तरह, एक ऋषि की तरह मौची मेखला बांधकर उन्होंने सुंदर वल्कल को, वल्कल यानी जो वृक्षों की जो छाल रहे थे उनसे जो बने हुए वस्त्र रहे थे, वल्कल को उन्होंने धारण किया। हित्वा हारं तथा चर्म मृगस्य परमं धृतं जगाम तपसे तत्र गंगावतरणं प्रति शंभुना कुर्वता ध्यानं यत्र दग्धो मनोभवः गंगावतरणो नाम प्रस्थो हिमवतः सच। उन्होंने अपने बहुमूल्य अलंकार, बहुमूल्य हार उतारकर मृगचर्म धारण कर लिया। इसके पश्चात वह कन्या पार्वती तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक स्थान पर चली गई। ध्यान करते हुए श्री शंकर ने जिस स्थान पर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, वही हिमालय का एक गंगावतरण नामक शिखर है। हर्षुन्यो अथ ददृशे सप्रस्थो हिमभुभृतः काल्या तत्रेत्यभोस्तात पार्वत्या जगदम्बया यत्र स्थित्वा पुरा शम्भु स्तप्तवान्दुस्तरं तपः तत्र क्षणं तु साधित्वा बभुव विरहार्दिता। हे तात, काली हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगावतरण नामक स्थान पर माता काली गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिवजी से रहित देखा। एक ऐसा स्थान, उस स्थान पर उन्होंने उस जगह को बिना शिव के देखा। वहां उन्हें श्री शिव का कोई भी अस्तित्व नहीं देखा। तो उन्हें लगा कि यही स्थान
तप करने के लिए शायद योग्य हो सकता है, क्योंकि वहां पे उन्होंने शिव तत्व को नहीं देखा, और जहां पे शिव तत्व नहीं है तो उनकी याद में वो अत्यंत व्याकुल हो गई। उनके विरह में उन्हें उस शिव तत्व की ओर और भी आकर्षण लगने लगा। जहां स्थित रहकर शिवजी ने अत्यंत कठिन तप किया था, यही जगह पर भगवान शिव ने भी तप किया था, परंतु अभी तो वो स्थान पे वो नहीं थे। उसी स्थान पर जाकर वह क्षण भर के लिए शिव विरह से, क्योंकि हमारे शिव भी यहाँ आए हुए थे लेकिन अभी नहीं है, इसलिए विरह से दुखी हो गई और व्याकुल हो गई वह कन्या। हा हरेति शिवा तत्र रुदन्ति सा गिरे सुता, विललापाति दुःखार्ता, चिंता शोक समन्विता, ततश्चिरेण सामोहं धैर्यास्तत्सभ्य पार्वती, नियमाया अभवत् तत्र दीक्षिता हिमवत्सुता। उस समय वे शंकर, उनका विलाप मन ही मन में, उनका हृदय रोदन कर रहा था। हे शंकर, हे भगवान मेरे, हे मेरे श्री, इस प्रकार कहकर रोती हुई, चिंता तथा शोक से व्याकुल होकर, अत्यंत दुखित होकर वह पार्वती रोने लगी, वह कन्या विलाप करने लगी। इसके अनंतर, उसके पश्चात बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती ने ध्येय पूर्वक मोह का त्याग किया। अभी तक की इस प्रसंग में, कथा में हमने देखा कि पार्वती कन्या वह मन ही मन में भगवान श्री को प्राप्त करना चाहती है, उनको तो चाहती है, परंतु उनका मन मोह के वश में आ गया था। मन में उस तत्व के प्रति, उस शिव के प्रति मोह उत्पन्न हो गया, इसलिए वो मोह के वजह से दुख ने जन्म लिया कि मैं जिसे चाहती हूँ वो मेरे पास नहीं है, इसलिए दुख ने जन्म ले लिया और व्याकुल वह रोना, वह विलाप होने लगा। परंतु वो तो एक तपस्वी, सभी तपस्वियों में श्रेष्ठ है ऐसी पार्वती, उन्होंने क्षण भर में विलाप करने के बाद संभाल लिया अपने मन को धैर्य पूर्वक। उन्होंने जान लिया कि मेरा ध्येय क्या है और उस ध्येय को मुझे प्राप्त करना है तो मुझे ध्यान का अनुसरण करना पड़े, और ध्यान करना है तो ये मोह मुझे त्यागना पड़ेगा। धैर्य का जन्म हुआ पार्वती के हृदय में, पार्वती के बुद्धि में। धैर्य पूर्वक मोह का त्याग करके नियमों में दीक्षित हुई। उन्होंने अनुष्ठान पूर्वक निश्चय संकल्प किया तपश्चर्या का। तपश्चकार सा तत्र शृंगी तीर्थे महोत्तमे, गौरी शिखर नामासित तपः करणाधि तत्, सुंदराश्च द्रुमास्तत्र पवित्रा शिवया मुने, आरोपितः परीक्षार्थं तपसः फलभागिनः। वे उस महान उत्तम शृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगे। उस स्थान में गौरी के तपस्या करने के कारण उस क्षेत्र का नाम गौरी शंकर ऐसा उसका नाम पड़ गया। हे मुने, वहां पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए। यहाँ कहा गया है कि पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए वह समय समय पे
वह अपने आप का निरीक्षण कर रही थी कि मेरी तपस्या बराबर मार्ग पे चल रही है कि नहीं। मैं बराबर मार्ग का जो मुझे चाहिए कि मुझे ध्येय प्राप्त करने के लिए मुझे जिस मार्ग से जाना है वही मार्ग से तो मैं चल रही हूँ कि नहीं। इसीलिए वह अपने मार्ग का, अपनी तपस्या की वह परीक्षा करती थी, निरीक्षण करती थी। और इसलिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर, फलवान वृक्ष भी लगाए कि इनके किसी भी प्रकार का मोह तो नहीं उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में। ये फलवान वृक्ष, ये सौंदर्य, ये निसर्ग, इनका भी मोह क्या करना। मुझे तो अपने ध्येय के लिए वही मार्ग पे चलना है। भूमि शुद्धिं ततः कृत्वा वेदिं निर्माय सुंदरी तथा तपस्समारब्धं मुनिनामपि दुष्करम् विगृह्य मनसा सर्वाणि इन्द्रियाणि सहाशुषा सम उपस्थानिके तत्र चकार परमं तपः। उस सुंदरी ने, उस सुंदर कन्या ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन से कठिन तपस्या आरंभ कर दी। सर्वप्रथम और सभी नियमों का भी पालन कर रही है कन्या। ऐसा नहीं, जो भी मार्ग बताए, वो जो भी करने चाहिए, जो भी श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण कर रही है कन्या पार्वती। इसलिए सर्वप्रथम भूमि शुद्धि की वेदी का निर्माण किया और सभी इंद्रियों को भी रोक लगाई। अभी किसी मोह का स्थान नहीं, उसी स्थान पर कठिन से कठिन दुष्कर तपस्या जो मुनियों के लिए भी थी, उस तपस्या का आरंभ हुआ। ग्रीष्मे च परितो वह्निं प्रज्वलन्तं दिवानिशं कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये सततं जपति मनुं सततं चैव वर्षासु स्थण्डिले सुस्थिरासना शिलापृष्ठे च संसिक्ता बभुव जलधारया। निसर्ग देवता भी ऐसे तपस्वी की परीक्षा लेता है। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि को तापती हुई, पंचाग्नि तप्त हो रही थी और वहां पे वह पार्वती पंचाक्षर महामंत्र का जप कर रही थी। वर्षा, ग्रीष्म काल गया, उसके पश्चात वर्षा का समय। वर्षा के समय पत्थर के चट्टान पर, स्तंडिल पर सुस्थिर आसन लगाकर वर्षा के समय निसर्ग देवता तो वर्षा कर रहा था, बारिश गिर रही थी। आकाश के नीचे वही आसन पर सुस्थिर होके जल की धारा वह कन्या सहन कर रही थी। शीते जलांतरे शश्वतस्थौ सा भक्ति तत्परा अनाहारा तपतत्र निहारे निशाशुच एवं तपः प्रकुर्वाणा पंचाक्षर जपे रता दध्यौ शिवं शिवा तत्र सर्वकाम फलप्रदम्। और भक्ति में तत्पर होकर और भक्ति में मग्न होकर और भक्ति में रत होकर निराहार रहकर
आहार का भी, अन्न आहार का त्याग कर दिया, निराहार हो गई। शीतकाल की रात्रियों में निरंतर वह कन्या गिरिजा शीतल जल में निवास करती है। शीतल जल में वैसे ही आसन पे स्थिर हुई वह कन्या पार्वती मन ही मन में अपने शिव के प्रति भक्ति पंचाक्षर मंत्र का जप में रत होकर, उसी जप में तल्लीन होकर तप करती हुई यह पार्वती संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता, अपनी सभी कामनाओं को, अभी सभी कांक्षाओं को भगवान श्री शंकर के चरणों पे समर्पित करके उन्हीं का ही वह ध्यान करने लगी। स्वारोपिताच्छुभान् वृक्षान् सखिभिः सिञ्चति मुदा प्रत्यहं सावकाशे सा तत्रातिथ्यमकल्पयत् वातश्चैव तथा शीतवृष्टिश्च विविधा तथा दुस्सहोऽपि तथा घर्मस्तयासेः सुचितया। वे प्रतिदिन थोड़ा समय मिलने पर, अवकाश मिलने पर अपने ही द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वह सिंचती थी, उन्हें पानी देती थी, उनका अतिथि सत्कार भी करती थी, क्योंकि उस निर्जन स्थान पे उन वृक्षों के सिवा कोई है भी नहीं था। तो ये वृक्ष उसके मित्र बन गए, उसके सहचर बन गए, उसके पुत्र जैसे यह वृक्ष। तो जो कुछ थे तो वही थे उनकी सखियों द्वारा लगाए हुए वह वृक्ष। इसीलिए वह उनसे प्रसन्नता पूर्वक अपनी भावनाएं हैं मन में, वह भावनाएं उन्हें वह बताती थी मन ही मन में, उन भावनाओं का अर्पण करती थी, उनका एक अतिथि के द्वारा उनका सत्कार करती थी। जो भी कुछ अतिथि के लिए हम मान सम्मान देते वह भी अतिथि समझ के उनके साथ वह व्यवहार करती थी। ऐसे ही यह एकांत स्थल पे रहने वाली, तपस्या करने वाली पार्वती दिन प्रतिदिन शुद्ध चित्त वाली बन गई। ऐसी पवित्र मन वाली, हृदय वाली पार्वती आंधी क्या, सर्दी क्या, अनेक प्रकार की वर्षा क्या तथा असह्य धूप क्या, बिना कष्ट बिना कुछ भी रोते हुए, कुछ भी करते हुए भी वही कष्ट को सहन कर रही थी। ऐसी यह पार्वती, उसकी तपश्चर्या की, उसकी तपस की यही पराकाष्ठा। दुःखं च विविधं तत्र गणितं न तया गतं केवलं मन आधाय शिवे सासित्सिता मुने प्रथमं फलभोगेन द्वितीयं पर्णभोजनहि तपः प्रकुर्वती देवी क्रमान्निन्ने अमिताः समाः। हे मुने, इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, अनेक प्रकार के कष्ट आए उन पर। उन्होंने उस कष्ट की कुछ भी परवाह नहीं की, क्योंकि उनका मन, उनका शरीर उनके पास था ही कहा। वह तो केवल शिव में, श्री शिव में ही मन लगाकर, अपना हृदय लगाकर वहां स्थित थी। इस प्रकार तप करती करती उस देवी ने सर्वप्रथम फलाहार के ऊपर
कुछ वर्ष बिताए। फिर फलाहार को छोड़ दिया। फलाहार अभी नहीं करे तो उसके पश्चात उन्होंने पत्तों का आहार करना, पत्ते खाकर अपना शरीर तपश्चर्या के मार्ग में उनका अनुक्रमण करा था। पत्तों के आहार से भी पे उन्होंने अनेक वर्ष बिताए। ततः पर्णान्यपि शिवा निरस्य हिमवत्सुता निराहारा भवद्देवी तपश्चरण सरता। आहारे त्यक्त पर्णा भुद्यस्माद्धीमवतः सुतः तेन देवैरपर्णेति तेन देव अपर्णेति कथिता नामतः शिवा। तदनंतर उसके पश्चात हिमालय पुत्री शिवा देवी ने पत्ते भी छोड़ दिए, पत्तों का आहार भी छोड़ दिया। सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में वह शिवा रहने लगी, लीन रहने लगी। जब उन हिमालय पुत्री अपने ही पिता की तरह यह अडिग, किसी भी दुख से न डगने वाली ऐसी पुत्री शिवा ने पत्ते भी खाना छोड़ दिया। और इसी की वजह से उस शिवा का सभी देवता भी उस तपश्चर्या को देख रहे थे। उन देवताओं ने शिवा का नाम अपर्णा रख दिया। अभी अपर्णा, अभी कुछ भी पर्ण यानी अभी कुछ पत्ते भी नहीं, अभी पत्ते भी आहार में नहीं। तभी से शिवा का नाम अपर्णा ऐसे प्रख्यात हो गया। एकापाद स्थिता साशी शिवं संस्मृत्य पार्वती पंचाक्षरं जपति च मनुन्ते तपो महत् चिरवल्कल संवीता जटा संघात धारिणी शिवचिंतन संसक्ता जिगाय तपसा मुनिम्। इसके पश्चात पार्वती भगवान के शिव में और ही लीन होते गई, और ही भगवान शिव के मन में मग्न होती गई। अभी तो उन्होंने दोनों पैर पे खड़ा रहना भी छोड़ दिया। एक पैर पर खड़ी होकर वह पार्वती कन्या पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग के चीर और वल्कल से ढका हुआ था उनका शरीर। उनके सिर पर उनके सुकोमल बालों की जगह पे अभी जटाओं ने स्थान लिया था। उनके सिर पर जटाजूट बढ़ गए थे। एक तपस्वी की माफिक दिख रही थी वह पार्वती कन्या। इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या में तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनियों को भी जीत लिया। उन्होंने अपनी तपस्या की पराकाष्ठा कर ली। एवं तस्यास्त अपश्यन्त्या चिन्तयन्त्या महेश्वरं त्रीणिवर्ष सहस्राणि जग्मुः काल्यास्तपोवने षष्टिवर्ष सहस्राणि यत्र तेपे तपोहरः तत्र क्षणमथोषित्वा चिन्तयामास सा शिवा। इस प्रकार तप करती हुई तथा
श्री महेश्वर का चिंतन करती हुई उस काली ने 3000 वर्ष 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए, जहां पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। जैसे शिव, उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। उस कन्या, अभी तो कन्या ही है शिवा, वह पुत्री ने 3000 वर्ष, जैसा शिव उसी स्वभाव की उनकी शिवा, उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने ही मन में सोचने लगी, वह अपने ही मन में विचार करने लगी। नियमस्थां महादेव किं मां जानासि न अधुना, येनाहं सुचिरं तेन न अनुयाता तव व्रता। लोके वेदे च गिरीशो मुनिभिर्गीयते सदा, शंकरस्य हि सर्वज्ञ सर्वात्मा सवदर्शनः सवदर्शनः। वह कहने लगी, वह मन ही मन में चिंतन करने लगी श्री शिव का, हे महादेव, क्या आप तपस्या में मैं संलग्न हुई हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आपने तो मेरी सुधि भी नहीं ली। आप लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा यह कहा जाता है, सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर तो सर्वज्ञ है, आप तो सभी सब कुछ जानते हैं, सबके आत्मा सर्वात्मा है भगवान शिव शंकर, सर्वदर्शन है आप, आपको तो, आपसे तो कुछ छुपा नहीं, आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ दर्शनीय है आपके लिए, तो फिर यह सब आपकी जो विशेषता है, तो फिर मुझ जैसी तपस्वी का जो आप ही के सिवा केवल आपको ही वह जानती है, आप में ही लीन है, क्या आपको ये नहीं दिख रहा है? आपने मेरी सुधि भी नहीं ली। सर्वभूति प्रदो देव सर्वभावानुभावन, भक्ताभीष्ट प्रदो नित्यं सर्वक्लेश निवारणः, सर्वकामान् परित्यज्य यदि चाहं वृषध्वजे, अनुरक्ता तदा स्तोत्रः संप्रसिद्धतु शंकरः। वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले ये शिव, सभी उनके पास सब कुछ है, और ये सब ऐश्वर्य वो अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले वह सब जानते हैं। सभी भावों को अगर उनके भक्त जो भी भाव से उन्हें पुकारते हैं, उसी भाव में वो उनको प्रसन्न होते हैं। भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले, उनकी इच्छाओं को सदा फल देने वाले, सभी के कष्टों को दूर करने वाले, सभी के कष्टों को प्रशांत करने वाले ऐसे भगवान शिव शंकर। यदि अगर मैंने सिर्फ केवल आपकी ही भक्ति की है, मैंने मन ही मन में केवल आपका ही ध्यान किया है, सभी कामनाओं का त्याग कर अगर मैं इस वृषध्वज शंकर जी में, श्री शंकर में अगर मैं अनुरक्त हूँ, अनुरक्त यानी मेरे रक्त बिंदु का हर एक कण सिर्फ आप ही की ओर जाता है, आप ही की ओर वह अनुगमन करता है। मेरा रक्त, मेरी जो भी सभी मेरा व्यक्तित्व है आप ही की ओर जाता है। तो हे शिव शंकर, आप मुझ पर प्रसन्न हो।
यदि नारद तंत्रोक्त मंत्रो जप्त शरणाक्षरः सुभक्त्या विधिना नित्यं संप्रसीदतु शंकरः। यदि भक्त्या शिवस्याहं निर्विकारा यथोदितं सर्वेश्वरस्य चात्यन्तं संप्रसीदतु शंकरः। यदि मैं पार्वती अगर मैंने उत्तम भक्ति के साथ और वह भी विधि पूर्वक, मैंने कोई भी अविधि पूर्वक मार्ग का अनुसरण नहीं किया, विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रोक्त भगवान नारद ने जो मुझे बताया इस पंचाक्षर मंत्र का मैंने अगर जप किया है, तो यह हे श्री शिव, हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने विकार रहित होकर, मेरे मन में अभी कोई विकार नहीं, मैंने उन विकारों के ऊपर मेरे इंद्रियों ने अभी विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक उस सर्वेश्वर शिव का, अगर मैंने केवल उस सर्वेश्वर शिव का अगर मैंने यथोक्त चिंतन किया है, तो हे शिव शंकर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। एवं चिंतयति नित्यं तेपि सा सुचिरं तपः अधोमुखी निर्विकारा जटावल्कलधारिणी तथा तया तपस्तप्तं मुनीनामपि दुष्करं स्मृत्वा च पुरुषास्तत्र परमं विस्मयं गतः। इस तरह नित्य अपने मन में ऐसे ही सोचते हुए उन्होंने नीचे की ओर मुख किया, अधोमुख किया, एवं उनका जटावल्कल धारण कर उन्होंने निर्विकार होकर, अधोमुख होकर, निर्विकार स्थिर होकर दीर्घकाल तप किया। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, मुनियों के भी से भी ज्यादा श्रेष्ठ तपस्या की, जिसका स्मरण कर कर, जिस उस तपस्या का अगर स्मरण भी करे तो भी सभी पुरुष आश्चर्य में पड़े, विस्मय में पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगा था ये तो स्त्री है, कोमल कन्या है, उसका शरीर मन कोमल है और उसने भी इतनी दुष्कर तपस्या की। वो इसीलिए सभी पुरुषों को भी उन्होंने विस्मय में डाल दिया। तत्तपोदर्शनार्थं हि समाजग्मुच्यते अखिलाः धन्यान्निजान् मन्यमाना जगदुश्चेति सम्मताः महतां धर्मवृद्धेषु गमनं श्रेय उच्यते प्रमाणं तपसो नास्ति मान्यो धर्म सदा बुधै। उनकी तपस्या को देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए, अपने को धन्य मानते हुए। ऐसी तपस्या नेत्रों के द्वारा देखने के बाद सभी जन अपने आप को धन्य मानने लगे और कहने लगे, धर्मरुद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है, विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तपस्या के लिए तो कोई कुछ प्रमाण ही नहीं रहता है, तो
श्रेष्ठ क्या है विद्वानों के लिए? तो सदा धर्म का मान रखना चाहिए। श्रुत्वा दृष्ट्वा तपो अस्यास्तु किं मन्यैः क्रियते तपः अस्मात् तपो अधिकं लोके न भूतं न भविष्यति। जल्पन्त इति ते सर्वे सुप्रशस्य शिवा तपः जग्मुः स्वं धाम मुदिताः कठिनांगाश्च ये अपि। इसकी तपस्या को सुनकर, इसकी अर्थात कन्या गिरिजा की तपस्या के बारे में सुनकर तथा नेत्रों से देखकर नेत्र तथा कर्ण धन्य हो गए। अन्य लोग क्या तप कर सकते? यही तप कहेंगे तो इसे कहे। संसार में इसकी ऐसे तप से बढ़कर तो कोई तप न हुआ है और न ऐसा तप कभी होगा। भूतो न भविष्यति, ऐसा तप इस कन्या पार्वती का। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा कर कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी भी विस्मय में पड़ गए, प्रसन्न हो गए। अन्य जन प्रसन्नता से अरे वाह ऐसे कहते कहते प्रशंसा करते करते अपने स्थानों पे चले गए। अन्यच्छृणु महर्षे त्वं प्रभावं तपसो अधुना पार्वत्या जगदम्बायाः पराश्चर्यकरं महत्। तदाश्रमगता ये च स्वभावेन विरोधिनः तेऽप्यास्यैस्तत्प्रभावेण विरोधरहितास्तदा। हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े बड़े प्रभावों को आप सुनिए। ऐसे प्रभाव जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु भी जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, पार्वती के तपश्चर्या का तापस का प्रभाव ऐसे बढ़ गया, ऐसे विस्तारित हो गया कि जो स्वभाव से परस्पर विरोधी जो प्राणी जो जंतु थे, उनकी तपस्या के प्रभाव से, उनकी तपस्या में जो प्रेम भाव था, भक्ति भाव से प्रभाव में आकर वह वैर रहित हो गए। उनका जो द्वेष था, वैर कब होता है? जब मन में द्वेष रहेगा तो हमारा कोई शत्रु बनता है। परंतु वो पार्वती का प्रेम और भक्ति ऐसे बढ़ गई कि वो उनके हृदय को, उनके मन को भी उसने छू लिया, शत्रुओं के। तो ये ऐसे परस्पर शत्रु रहने वाले जीव जंतु भी वैर रहित हो गए। सिंहागावश्च सततं रागादि दोष संयुताः तन्महिम्ना च ते तत्र नाबान्धत परस्परम् अथा अन्ये च मुनिश्रेष्ठ मार्जारामूषकादयः निसर्गाद् वैरिणो यत्र विक्रियन्ते स्म न क्वचित्। निरंतर राग, वैर और दोष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ, ये दोनों परस्पर विरोध वाली जोड़ी, वह भी पार्वती की तपस्या की महिमा की वजह से एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते थे। वे प्रेम से साथ साथ रहते थे, सिंह और गौ।
हे मुनि श्रेष्ठ, मार्जार और मूषक ये दोनों भी आपस में वैर करने वाले, परंतु ये भी एक दूसरे के प्रति विकार भाव, वैर भाव नहीं रखते थे। ऐसा था, ऐसी थी माता की, आदि माता की तपश्चर्या की महिमा। वृक्षाश्च सफलास्तत्र तृणानि विविधानि च पुष्पाणि च विचित्राणि तत्रासन् मुनिसत्तम तद्वनं च तदा सर्वं कैलासैनो उमपान्वितं जातं च तपस्तस्या सिद्धिरूपं भूत्तदा। सिद्धिरूपं भूत्तदा। हे मुनि सत्तम, वह फलयुक्त वृक्ष हो गए, बन गए, विविध प्रकार के तृण धान्य विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए, जैसे कि निसर्ग देवता प्रसन्न हो गए हो। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में परिवर्तित हो गया, जैसे मानो कि एक सिद्ध पुरुष का यह एक आश्रम ही है, एक उसका उपवन है। उस प्रकार यह संपूर्ण क्षेत्र एक उपवन, एक आश्रम और जैसे कि कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा कि जहाँ पे श्री भगवान शिव का वास्तव्य है, ऐसा कैलाश केवल कैवल्य, जहाँ पे केवल श्री शिव ही रहते हैं, इस प्रकार वह उसका प्रत्यय आने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वती तपो वर्णनम नाम द्वाविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती तपस्या वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।